भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में मौत के 7 दिन बाद एक बेहद ही सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 11 मिनट के इस वीडियो में ट्विशा अपनी मौत से ठीक पहले सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कोर्ट ने आरोपी पति समर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। मौत के 7 दिन बाद सामने आया जिंदगी और मौत के बीच का वो आखिरी 11 मिनट का सफर। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत की कड़ियां जोड़ रहा है। फुटेज में ट्विशा शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़कर 3rd फ्लोर की तरफ जा रही है। हाथ में हेडफोन है। वो एक पल के लिए बाई तरफ के कमरे को देखती है और फिर ऊपर चली जाती है। इस वीडियो के बाद जो अगली तस्वीर सामने आती है वो रूह कपा देने वाली है, क्योंकि इसके बाद ऊपर से ट्विशा नहीं बल्कि उसकी लाश नीचे आती है। दूसरा सीसीटीवी वीडियो 2 मिनट का है। सीढ़ियों पर ट्विशा का शरीर बेजान पड़ा है। 3 लोग उसे नीचे लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्विशा के शरीर में कोई हलचल नहीं है। उसका पति समर सीढ़ियों पर ही उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देकर होश में लाने का नाकाम नाटक या कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 12 मई 2026 को ट्विशा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत फांसी से हुई, लेकिन ट्विशा के शरीर पर मिले चोट और मारपीट के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पूरी वीडियोग्राफी दी नहीं गई है। ऊपर कितने लोग गए थे, नीचे जितने लोग उतर के आए हैं, इनमें से किसी का बयान नहीं लिया गया। इनमें से किसी का भी बयान नहीं लिया गया। तो आप ये देखिए, ये कौन लोग हैं जो ऊपर पहले से ही थे मौजूद और बेटी की हत्या में इन्वॉल्व थे। ये बाद में ये लेके आ रहे हैं तो लाश ही तो उतार रहे हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में कोर्ट का पहला बड़ा डंडा आरोपी पति पर चला है। दशम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने आरोपी पति समर की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा आधार बनी ट्विशा की वो आखिरी व्हाट्सएप चैट जिसमें उसने लिखा था आई एम ट्रैप्ड, यानी मैं फंस चुकी हूँ। मैम, चैट पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे को मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। उसने हर तरीके का, हर दिन का उससे बात नहीं करते थे, उसको खाने को नहीं देते थे, उसका 15 kg वेट लूज़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है ना कि वो कितना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और ये एक महीने के अंदर की बातें हैं सारी, बिकॉज उसको 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, इतना हैरेस कर दिया, तो पता नहीं उसको फिर उनको लगा कि अभी मर्डर करना ही ठीक है तो मर्डर कर दिया। मायके वालों का आरोप है कि दिसंबर 2025 में नोएडा की ट्विशा की शादी भोपाल के इस रसूखदार परिवार में हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका 2 बार गर्भपात भी कराया गया। चैट्स में आप देखेंगे कि वो नाक रगड़वाने की बात कर रहा है पेरेंट्स से। तो इतना ज़्यादा उस लड़के ने हैरेस कर दिया। आप सोचो कि 3 से 4 महीने में चीज़ें को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। पेरेंट्स चाहते थे कि चीज़ें, लड़की का घर बन जाए। कौन पेरेंट्स चाहता है कि लड़की का घर ख़राब हो जाए? सब लोग चाहते हैं कि चीज़ें बन जाएँ। अभी शादी को 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने हुए हैं। कानून का शिकंजा अब कस चुका है। फरार चल रहे समर्थ सिंह पर डीसीपी जोन 2 ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और आरोपी देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए उसका पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन पिछले 7 दिनों से ट्विशा का शव इंसाफ के इंतजार में भोपाल एम्स की मोर्चरी में रखा हुआ है। इस पूरे तनाव के बीच सोमवार को ट्विशा की रिटायर्ड सास गिरिबाला सिंह ने अपने वकील के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने फरार बेटे के बचाव और सहानुभूति बटोरने की कोशिश में उन्होंने ट्विशा की मेंटल हेल्थ पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका कुछ एंजाइटी या सेल्फ इम्पल्सिव बहुत थी, लेकिन बच्चे के कारण वो मैटर एग्जैस्परेट हो गया, क्योंकि वो चाह रही थी कि बच्चा गिराए और उसको लग रहा था मैं ससुराल वालों को कैसे बताऊं और क्यों कराना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा, क्यों कराना चाह रही हूँ भाई? सास इसे मानसिक बीमारी का रूप दे रही है तो अदालत व्हाट्सएप चैट और शरीर के जख्मों को देख रही है। सवाल यह है कि क्या रसूख के दम पर इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? जल्द ही फरार समर्थ को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।